नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। खबर किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड से है, जहां एमएच आजाद नेशनल डिग्री कॉलेज के शिक्षकों और प्रिंसिपल के बीच विवाद को लेकर मामला पकड़ा तूल। वहीं मुखिया संघ के अध्यक्ष गुलाम हसनैन ने कहा कि जिस तरह कॉलेज के प्रिंसिपल अबरार आलम के द्वारा कॉलेज की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ की जा रही है, यह न केवल ये काबिल बर्दाश्त नहीं, अगर इसी तरह कॉलेज में शिक्षक और प्रिंसिपल के बीच आपसी विवाद चलता रहा तो एक दिन कॉलेज की मान्यता रद्द करके ही छोड़ेंगे। श्री गुलाम हसनैन ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सभी छात्र छात्राओं के साथ हम लोग ऐसे शिक्षक और प्रिंसिपल के खिलाफ धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। वहीं मुखिया प्रतिनिधि टोरी ने कहा कि कॉलेज के प्रिंसिपल अबरार आलम पर आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलेज के प्रिंसिपल अबरार आलम के द्वारा अनुदान राशि गबन की गई है। वहीं मुखिया प्रतिनिधि टोरी ने कहा कि मैं माननीय सांसद किशनगंज डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद से मांग करता हूं कि ऐसे शिक्षकों के ऊपर जांच कर उचित कार्यवाही करें। इसी मौके पर जदयू के प्रखंड अध्यक्ष नजरुल हक ने बताया कि न्यूज चैनल के माध्यम से हमें पता चला कि कॉलेज के शिक्षकों के आपसी विवाद के कारण बच्चों के भविष्य के साथ हो रही है खिलवाड़। हमारी सरकार दोषियों को छोड़ता नहीं है और निर्दोष को फंसाता नहीं है। मुझे न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है कि इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। शिक्षक और प्रिंसिपल के आपसी विवाद के कारण यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो खास करके पूरे बिहार में जो सरकार की जो योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री का जो स्कीम चलाए जा रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। इस चीज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार का जो गाइडलाइंस है उस पर उनके पदाधिकारी को काम करना चाहिए। और जहां तक बात है अब आरोप का, तो ये तो न्यायालय का दरवाजा में गया होगा, उसको न्याय मिलेगा, या फिर गलत किया है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। इनके आपसी विवाद के कारण जो है कॉलेज का मान्यता रद्द होने के कगार पर है। ठाकुरगंज में एक ही कॉलेज है जो डिग्री कॉलेज है, वो अगर बंद हो जाएगा तो यहाँ के बच्चे को बाहर जाके शिक्षा ग्रहण करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा तो कोई मसला नहीं है, बंद नहीं हो सकता है। ये कोई माय का लाल नहीं है कि बंद हो जाएगा, क्योंकि ये बात अगर गबन भी कर लिया है तो सरकार उसको छोड़ेगा भी नहीं, किसी भी हालत में उसको वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सरकार ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। ठाकुरगंज कॉलेज के डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के द्वारा प्रिंसिपल पर आरोप लगाया जा रहा है कि अनुदान की राशि का गबन किया, ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, सबसे पहली बात, उस कॉलेज को मैं खाली कॉलेज की बात नहीं जानता हूँ, मेरे वालिद साहब भी वहाँ प्रिंसिपल थे, इसलिए मैं इंटरनल एक्सटर्नल सब बात जानता हूँ। अबरार साहब जो है बहुत ही घटिया व्यवहार के आदमी हैं, वो मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब वहाँ पे प्रिंसिपल थे। 2019 में एक्सपायर हुई, तो 2020 में कोई काम के लिए हम गए थे, कोई डॉक्यूमेंट के लिए गए थे शायद, तो अबरार साहब का ये आरोप लगाए थे मेरे ऊपर कि मुखिया ज़की अनवर का बेटा जो है यहाँ दादागिरी करने आया था। तब से उनको जानते हैं कि ये थोड़ा दूसरा टाइप का है। ये जो आज जो शिक्षकगण मिल के उनके विरुद्ध में इतना बड़ा प्रदर्शन किए हैं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। उन पे अबरार सर पे 4-5 केस भी होगा। मैं केस संख्या बता देता हूँ आपको। 108/21 ये केस संख्या ठाकुरगंज थाना में दर्ज है। 135/23 ये ठाकुरगंज थाना में दर्ज है, और 2 केस दर्ज है। उन पे आरोप सबसे बड़ा ये लगा है कि जो अनुदान राशि शिक्षकों के लिए आता है उसका गबन का आरोप है, और ये सरासर सही बात है। सरासर अगर जांच किया जाएगा तो ये सरासर निकल के बात आएगी कि इसके द्वारा गबन किया गया है। 2022 या 23 में मुजम्मिल साहब का आईडी पासवर्ड भी बदला गया है, और 1 करोड़ का कैश का ट्रांजेक्शन जो हुआ है उसका भी हेरी फेरी है। ये बहुत बड़ा चाल है इस कॉलेज को बदनाम और बंद कराने के चक्कर में। अगर इस तरह का हालात अबरार सर करते रहे हैं तो हम लोग एज ए मुखिया और मुखिया संघ के द्वारा ये ऐलान है कि अगर कॉलेज में एक छोटा सा भी आँच आया तो हम लोग सारे स्टूडेंट सबको लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और इस कॉलेज को बंद होने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। क्योंकि जो प्रिंसिपल अबरार सर है उनका प्रॉपर प्रोपोगंडा है कि ये कॉलेज हमको बंद कराना है बदनाम करके, ये हम सरासर होने नहीं देंगे। ठाकुरगंज प्रखंड में एकमात्र कॉलेज है। आज उस कॉलेज के द्वारा आप जानते हैं इस कॉलेज के द्वारा कितने बच्चे ग्रेजुएट हैं,
कितने बच्चे बोलते हैं कि मैं ग्रेजुएट हूँ। ये कॉलेज अगर नहीं रहेगा तो आपको लगता है कि कोई बच्चा किशनगंज जो पूर्णिया में जाकर पढ़ पाएगा? उस तरह का आर्थिक स्थिति है किसी बच्चे का? नहीं है। तो ये हमको शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। और माननीय आज़ाद साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस कॉलेज की नींव डाली। और जितने भी हमारे पूर्वज हैं, चाहे कहीं से भी हो, ठाकुरगंज में जितने भी पूर्वज हैं, आज़ाद साहब के साथ सपोर्ट में रह के ये कॉलेज का स्थापना की। वो लोग भूल गए हैं। आज माननीय सांसद जी उन कॉलेज का अध्यक्ष है, उनको ध्यान देना चाहिए कि मेरे वालिद साहब जिस कॉलेज को बनाए हैं उस कॉलेज में इतना बदनामी कैसे आ रहा है। उनको सोचना चाहिए। उनका विधानसभा है, उनसे वहाँ से यहाँ से एमएलए रह चुके हैं, यहाँ से एमएलए जीत के आज एमपी हैं। उनको सरासर ध्यान देना चाहिए। अगर संज्ञान में इस तरह का चीज़ को संज्ञान में नहीं लेते हैं तो हम मुखिया संघ की तरफ से ये ऐलान करते हैं कि हम लोग स्टूडेंट सबको लेके आंदोलन करेंगे। और सरासर जो भी उसमें त्रुटि है और जो भी कोई अबरार सर हो या कोई हो, उसमें अगर कुछ हेरफेरी किया है तो उसको आपको निकालने का कोशिश करेंगे। कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षक के आपसी विवाद के कारण बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, कई हफ्तों से ये बाज़ार में, ठाकुरगंज बाज़ार में ये बात गर्म है कि ठाकुरगंज प्रिंसिपल द्वारा, कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा बहुत ही मतलब कॉलेज की कुव्यवस्था लेकर चर्चित में है। मैं शासी निकाय के अध्यक्ष जो हमारे एमपी साहब हैं और इत्तेफाक से इस कॉलेज के बानी भी उनके अब्बा थे, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बहुत जल्द इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए उन्हें। नहीं तो हम लोग मजबूर होकर हमारे ठाकुरगंज प्रखंड के बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो बर्दाश्त के नाकाबिले बर्दाश्त है। हम लोग उग्र होने नहीं दिया जाए, यहाँ के जज्बात से खेला नहीं जाए, वरना हम लोग रोड पर आकर ऐसे प्राचार्य को निकाल बाहर करने की बात करेंगे। एक तरफ शिक्षक का कहना है कि जब से अबरार आलम आए हैं कॉलेज में तब से जो है शिक्षकों को सम्मान और बैठने तक के लिए नहीं पूछा जाता है कॉलेज में। यही बात तो चर्चे में है। उनके द्वारा ना बच्चों को तरजीह दिया जा रहा, ना सीनियर शिक्षकों को तरजीह दिया है, जबकि वहाँ के शिक्षक भूखे प्यासे रहकर ड्यूटी दे रहे हैं। उनका जो छोटा मोटा जो मानदेय है उसको भी नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत ही गलत है और इसके लिए मैं पुनः शासी निकाय के अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि वो जल्द हस्तक्षेप करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए Live 24 न्यूज बिहार के साथ।